बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। और जैसा कि आपको पता है कि हमने इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस स्टार्ट किए हुए हैं, तो हमारे प्रेजेंट के चारों टेंसेस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो चुके हैं। उसके बाद हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी कर लिए हैं। इन टेंसेस में आपने देखा होगा कि मैंने सबसे ज़्यादा फोकस एक ही चीज़ पे किया था कि आपने टेंस स्टार्ट करने से पहले हर टेंस के बेसिक पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेना है। जब आप उनको अच्छी तरह समझ लेंगे तो फिर आपको फार्मूलाज समझ आ जाएंगे। और फार्मूलाज मैंने कौन से बताए हुए हैं? हर टेंस के जब हम सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो इसी तरह हमारे पास हर टेंस में क्या होता है? सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फार्मूला। तो जब आप उसको अप्लाई करते हैं तो वो आपके सेंटेंसेस बन जाते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 7 है ये। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर इट, लाइक माई वीडियोज़ एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट you can get updates of my upcoming videos. Let's start our today's topic, which is past perfect tense. Past perfect tense की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले यही चीज़ आती है कि हमें उर्दू में जब दिया जाता है कोई पैराग्राफ तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो उसके लिए हमारे पास कोई पहचान होनी चाहिए, इसकी कोई आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, सिंबल, साइन, अलामत या आप कुछ भी कह लें, इसकी कोई निशानी होनी चाहिए हमारे पास जिससे हमें फट से पता चल जाए कि ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो उसके लिए हमने क्या अलामत अपने जहन में रखनी है, हमें क्या चीज़ याद रखनी है इसके बारे में कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता है। ये होगी इसकी आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू सेंटेंसेस, ठीक है। उसके बाद हर टेंस की तरह इसमें भी क्या हम यूज़ करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, यस, ओनली वन हेल्पिंग वर्ब, और वो कौन सा है? हैड, ठीक है। उसके बाद है फॉर्म ऑफ वर्ब। हर टेंस की तरह आपको पता कि हर टेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है और पास्ट परफेक्ट टेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होती है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं हर टेंस में क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दैट स्पेसिफिक टेंस। और आज हमारा टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि आपको पता है कि हम हर टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स के अकॉर्डिंग उसमें प्रोनाउंस की क्लासिफिकेशन करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो हमारी सिर्फ एक ही क्लास बनेगी और वो कौन सी क्लास होगी? हेड क्लास। हेड क्लास में हमारे पास 7 के 7 प्रोनाउंस आ जाएंगे और इसके साथ हमारे पास एज ए सब्जेक्ट क्या चीज़ यूज़ हो सकती है? सिंगुलर और प्लूरल नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, एंड प्रोनाउन इज़ द थिंग विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। वो अल्फाज, ठीक है, जो नाउन की जगह पर यानी कि पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स के नेम्स की जगह पर यूज़ हों उन्हें क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो अभी हम इसको समराइज़ कर लेते हैं जो हमने बेसिक पॉइंट्स किए हैं ताकि फार्मूलाज में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। सबसे पहले कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई पास्ट परफेक्ट टेंस इन उर्दू सेंटेंसेस, ठीक है। उसके लिए हमारे पास आइडेंटिफिकेशन या सिंबल, पहचान, निशानी, अलामत क्या है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता है। उसके बाद इस टेंस में यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे पास सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब होता है, ओनली वन हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस एंड दैट इज़ हैड, ठीक है। उसके बाद वो यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। Classification of pronouns according to helping verbs of past perfect tense is so simple because in past perfect tense we have only one helping verb, ठीक है। तो सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सारे के सारे प्रोनाउंस और सिंगुलर और प्लूरल नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स उसी क्लास में आ जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम इसके सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, ठीक है। कि अगर हमने सिंपल सेंटेंसेस बनाने हों पास्ट परफेक्ट टेंस में
तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि सारे के सारे प्रोनाउंस इसमें आ जाते हैं एज ए सब्जेक्ट, उनमें से कोई सा एक हो सकता है और प्लूरल में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैड, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके हम करते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में क्या है, वो बाहर जा चुके थे। ठीक है, दे हैड गॉन आउटसाइड। ठीक है, उसके बाद वो सबक पढ़ चुकी थी, शी हैड रेड द लेसन। हम खाना खा चुके थे, वी हैड ईटन फूड और वी हैड ईटन मील। ठीक है, आपने इसी तरह के सेंटेंसेस की करनी है प्रैक्टिस अपने सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए। अब हम करते हैं फार्मूला फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस कि अगर हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में हमारे पास क्या हो सकते हैं, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स। इसी तरह हमारे पास क्या हो सकता है, प्लूरल नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट और फॉर्म ऑफ वर्ब के दरमियान में हैड नॉट लगा देंगे। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स करते हैं। वो खत नहीं लिख चुकी थी, शी हैड नॉट रिटन द लेटर। वो खाना नहीं खा चुके थे, दे हैड नॉट ईटन फूड और दे हैड नॉट ईटन मील। ठीक है, आपने इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपने सेंटेंसेस डिफरेंट बनाने और उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ताकि आपका ये टेंस क्लियर हो जाए। और लास्ट पे हमारे पास क्या आता है, इंट्रोगेटिव फार्मूला और फार्मूला फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जब हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम जो भी उस टेंस का होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, एक होता है मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, लेकिन आपकी समझ के लिए मैं हेल्पिंग वर्ब यूज़ करती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, उसको स्टार्ट में ले जाते हैं। और मेन वर्ब जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि एक मेन वर्ब भी होता है। मेन वर्ब क्या होता है, जो हम फॉर्म यूज़ करते हैं ना, वो होती है मेन वर्ब। ठीक है, और जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो ऑक्सिलरी, और उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए फ़िक्रे के या सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाते हैं, यानी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में हमारे पास क्या हो सकते हैं, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट और सिंगुलर और प्लूरल नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स, यानी कि सिंगुलर नेम्स भी हो सकते हैं और प्लूरल नेम्स भी हो सकते हैं। क्या इसका हमारा फार्मूला बन जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसी फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे अभी इन एग्जांपल्स में। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, क्या वो क्रिकेट खेल चुके थे, हैड दे प्लेड क्रिकेट। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, क्या हम सबक पढ़ चुके थे, हैड वी रेड द लेसन। ठीक है, अब आपने याद रखना है जो रीड वर्ड है इसकी स्पेलिंग तो यही रहती हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म में इसको बोला कैसे जाता है, प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, रेड। ठीक है, लेकिन स्पेलिंग सेम रहेंगे। उसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं, क्या वो सच बता चुकी थी, हैड शी टोल्ड द ट्रुथ। आज का हमारा जो टेंस था, आज का जो हमारा टॉपिक था, ये बहुत इजी था क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब था और इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही थी। ठीक है, तो इसके तीनों फार्मूलाज हमने कर लिए। तीनों जो सेंटेंसेस बनाने होते हैं यानी कि सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है, उसके लिए हमने फार्मूलाज कर लिए और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आपने इसकी बहुत सी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तब तक अल्लाह हाफिज़।